राहुल ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का माहौल उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें दिख रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खुरचा हो। अचानक उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने उसे इशारा किया, अगर तुम आगे बढ़ने को तैयार हो तो याद रखना, यहां से वापस लौटना नामुमकिन है। राहुल ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। वह जानता था कि खतरा बड़ा है, लेकिन रहस्य उससे बड़ा था। सीमा उसे अस्पताल के एक अंधेरे गलियारे की ओर ले गई। वह गलियारा बाकी हिस्सों से ज्यादा डरावना था। दीवारों से रिसता हुआ पानी और अजीब सी गंध राहुल को और बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राहुल ने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, जिसके ऊपर वार्ड 13 लिखा हुआ था। यह जगह खास है, सीमा ने कहा। यहां पर वह सब कुछ छिपा है जो तुम जानना चाहते हो, लेकिन याद रहे, हर सवाल का जवाब जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा ऐसा था मानो वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। वार्ड 13 पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां का माहौल भारी था। कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा हुआ था, जिस पर सफेद चादर थी। चादर के नीचे किसी का शरीर था। राहुल ने हिम्मत करके चादर हटाई। उसके नीचे एक महिला का शरीर था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिलडुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। यह कौन है? राहुल ने डॉक्टर सीमा से पूछा। यह उन लोगों में से एक है जो यहां से भागने की कोशिश करते हैं, डॉ, सीमा ने ठंडे स्वर में कहा। यह अस्पताल उन्हें नहीं जाने देता। यहां हर इंसान, हर आत्मा इस जगह का हिस्सा बन जाती है। राहुल ने महिला के शरीर को गौर से देखा। उसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई धातु का तार उसके गले में लपेटा गया हो। यह कैसे हुआ? राहुल ने पूछा। डॉक्टर सीमा ने जवाब दिया, यह अस्पताल की राख है। हर बार जब कोई यहां से भागने की कोशिश करता है, तो यह जगह उसे रोक लेती है। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। राहुल ने महसूस किया कि वार्ड में हवा का दबाव बदलने लगा है। दीवारों पर काले साए दौड़ने लगे। राहुल ने डर के मारे डॉ, सीमा की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यह हो क्या रहा है? राहुल ने घबरा कर पूछा। यह अस्पताल जाग रहा है, डॉ, सीमा ने कहा। यह जान गया है कि तुम यहां हो। तुम्हारे सवालों ने इसे सतर्क कर दिया है। जैसे ही डॉ, सीमा ने यह कहा, स्ट्रेचर पर पड़ी महिला ने अपनी गर्दन घुमाई और राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा डर और क्रोध था। वह धीरे धीरे उठने लगी। राहुल पीछे हट गया। यह संभव नहीं है, उसने चिल्लाया। महिला ने एक घुटी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम कौन हो? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। मैं वही हूं जो इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश में फंस गई। अब मैं भी इस जगह का हिस्सा हूं। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। राहुल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सीमा ने कहा, अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बन गए हो। तुम इस अस्पताल की सीमा पार कर चुके हो। नहीं, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। बाहर जाने का एक ही तरीका है, डॉक्टर सीमा ने कहा। तुम्हें यह समझना होगा कि इस जगह को चलाने वाली शक्ति को हराना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। अचानक वार्ड के कोने से अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे इंसानों के आकार में बदलने लगी। उनके चेहरे डरावने थे और उनकी आंखों में अंधकार था। ये कौन है? राहुल ने डरे हुए स्वर में पूछा। ये वे आत्माएं हैं जो इस अस्पताल में फंसी हुई हैं। ये हर उस इंसान की आत्मा है जिन्होंने यहाँ के रहस्यों को जानने की कोशिश की। राहुल को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सीमा से पूछा, मुझे बताओ, मैं इन आत्माओं और इस अस्पताल से कैसे लड़ सकता हूं? डॉक्टर सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम इस अस्पताल के रहस्य को पूरी तरह उजागर कर दोगे तो यह अपनी शक्ति खो देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें इसके सबसे गहरे कोने में जाना होगा, जहां यह अस्पताल अपनी आत्मा छिपाकर रखता है। राहुल ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे वहां ले चलो। सीमा ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया जो वार्ड 13 के पिछले हिस्से में था। यह दरवाजा तुम्हें वहां ले जाएगा, लेकिन याद रखना, वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वह एक गहरी सुरंग में खड़ा है। सुरंग के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में कदम रखा। उसके हर कदम के साथ अंधकार गहराता गया।
अब वह एक ऐसे रहस्य के करीब था जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।